संस्कृत क्लास में पुनः आपका स्वागत है। मैं नवनीत। अब मैं पत्र लेखनम के लास्ट पार्ट की बात करने वाला हूँ। पत्र का समापन कैसे करेंगे। पत्र लेखनम में पत्र को जो समापन करते हैं उसमें किस शब्द का इस्तेमाल होता है उसको हम आपको बताने वाले हैं। पत्र का समापन में पत्र के समापन के लिए हम बरों के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा, बरों के लिए जो करते हैं, बरों के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है समापन के लिए, उसमें होता है भवदीयः। भवदीयः के बाद होता है भवताम। भवताम आज्ञाकारी। आज्ञाकारी के बाद भवताम स्नेहभाजन। भवताम स्नेह भाजना आदि शब्द का इस्तेमाल करते हैं बरों के लिए। अगर हमको यही अगर मित्रों के लिए करना हो या बराबर वालों के लिए, मित्रों के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो होता है भवताम मित्रम। भवताम मित्रम या शुभाकांक्षी। शुभाकांक्षी शब्द का इस्तेमाल होता है, या शुभेच्छु शब्द आदि का इस्तेमाल मित्रों के लिए करते हैं। इसके बाद छोटों के लिए जो इस्तेमाल होता है शब्द, छोटों के लिए भवदीयः। भवदीयः या त्वदीयः या शुभचिंतकः या शुभाकांक्षी। शुभाकांक्षी आदि शब्द का इस्तेमाल हम छोटों के लिए करते हैं। अगर अपरिचितों के लिए करना हो, अपरिचितों के लिए करना हो, अपरिचितों के लिए करना हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ भवदीयः का इस्तेमाल होता है। यानी ये पत्र का समापन, यानी पत्र का समापन हम कैसे करते हैं बरों के लिए। भवदीयः, भवताम आज्ञाकारी, भवताम स्नेहभाजनः आदि शब्द का इस्तेमाल होता है। ये पहले बरों के लिए हो गया। दूसरे में हम मित्रों के लिए करते हैं भवताम मित्रम, तुम्हारा मित्र, शुभाकांक्षी, शुभेच्छु, तुम्हारा शुभ चाहने वाला, इस आदि शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। छोटों के लिए जो शब्द होता है भवदीयः तुम्हारा, त्वदीयः शुभचिंतकः, शुभाकांक्षी आदि शब्द का इस्तेमाल होता है। अपरिचितों के लिए जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं वो होता है भवदीयः। ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, पत्र लेखनम में मैंने आपको एक एक डिटेल से बताया है। इसमें आपको बताना चाहूँगा पत्र के जो है ना, पत्र के जो बॉडी होते हैं उसमें सबसे पहला हम क्या करते हैं, पहला पार्ट हम आपको बताया संबोधन। सबसे पहले पत्र में हम संबोधन करते हैं। संबोधन के बाद हमने बताया कि आप अभिवादन कैसे करेंगे, पत्र लिखते समय अभिवादन कैसे करना होता है। इसके बाद अभिवादन के बाद होता है बीच वाला जो मेन पार्ट होता है, पत्र का मुख्य भाग जो होता है, पत्र का मुख्य भाग जिसमें हम अपना कारण देते हैं,
या जिस, यानी इसका मतलब जिस विषय पर लिखते हैं हम, जिस विषय पे पत्र लिखते हैं हम, उस विषय को, जिस विषय पर हम पत्र लिखते हैं उस विषय को हम बीच में लिखते हैं, उसको हम लोग पत्र का यानी कि मुख्य भाग या पत्र का बॉडी भी बोलते हैं, उसको अंग्रेजी में बॉडी भी बोलते हैं उसको, पत्र का जो मुख्य भाग होता है। इसके बाद लास्ट में होता है समापन, पत्र का हम समापन करते हैं, पत्र का हम लोग क्या करते हैं, समापन करते हैं, समापन होता है पत्र का। इसी में जो आता है संबोधन, अभिवादन, पत्र का मुख्य भाग में जो रीजन, कारण, छुट्टी ले रहे हैं या किस विषय पे आप लिख रहे हैं, क्या रीजन है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे दिखाते हैं और लास्ट में हम अपना समापन करते हैं पत्र का। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं चेक कर पा रहा हूँ, और इसमें जो है लास्ट वाले पार्ट में जो होता है, ये तो समापन इस साइड में होता है, इसके बाद यहाँ पे पता भी लिखते हैं, पता होता है, पता यानी कि जिस जगह से आप पत्र लिख रहे हैं वो भी आपको लिखना होता है। ऐसे तो 4 ही पार्ट्स होते हैं, बट 5वां पार्ट जो है पता के साथ हो जाता है, यानी कि। और इसके बाद एक पहला होता है, संबोधन से पहले हम राइट साइड में जो लिखते हैं वो होता है स्थान, यानी कहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं, आप कहाँ से पत्र लिख रहे हैं वो राइट साइड में यहाँ पे होता है, संबोधन इस साइड में, मेन बॉडी अभिवादन जो होता है इसी साइड में होता है, पत्र का मुख्य भाग यहाँ से स्टार्ट होता है, पत्र का समापन जो होता है वो इस साइड राइट में नीचे सबसे होता है, जिसमें आप लिखते हैं भवदीय वगैरह जो भी हो, भवतः मित्रम, या इसके बाद इस साइड में लेफ्ट साइड में जो होता है यानी बाएं भाग में यहाँ पे पता होता है पत्र का, यहाँ पे जो होता है लास्ट वाले पार्ट में यहाँ पे पता होता है। तो हमने आपको पता कैसे क्या करना है पत्र में वो सारा बता दिया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलेगी और हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। संस्कृत क्लासेज क्लास 8, 9th and 10th CBSE and Bihar Board. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.